नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर इस बुलेटिन में हाजिर हैं हम, जहां बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो वहीं सुपर फास्ट अंदाज में भी दिखाएंगे आपको खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और आज जोहार छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। तो एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने का अनुरोध उन्होंने किया है। 2 सदस्यीय खंडपीठ के सामने ये सुनवाई की गई है। 1 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब देने के भी निर्देश दिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एसटी आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया है। तो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा है सभी पक्षों को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अंतरिम राहत देने का अनुरोध अपने पक्ष के साथ ही किया गया है। जवाब देने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ये भी बता दें कि 1 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। और अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिस तस्वीर को देखकर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये वाकई छत्तीसगढ़ की है। कोरबा के कुसमुंडा कोयला खदान में ब्लास्टिंग से स्थानीय रहवासी दहशतजदा है। या आप भी समझेंगे जब आप इस तस्वीर को देखेंगे। ब्लास्ट से कोयले के बड़े बड़े टुकड़े उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, घरों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट IBC 24 की। ये तस्वीर रूस यूक्रेन युद्ध की नहीं है। ये तस्वीर सामने आई है कोरबा के कुसमुंडा कोयला खदान से, जहां SCCL कोयला खनन के लिए ओपन माइंस में हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त होता है कि बमबारी जैसा नजर आता है। हैवी ब्लास्ट की वजह से कोयला के बड़े बड़े टुकड़े कुसमुंडा खदान से लगे पाली गांव के रहवासी इलाके में गिर रहे हैं। ब्लास्ट की वजह से ग्रामीणों के घरों में एस्बेस्टस शीट टूट गए हैं, दीवारों में दरार आ गई है, जिससे रहवासियों में आक्रोश है। लोगों ने SCCL से हैवी ब्लास्टिंग रोकने की मांग की है। कोयला गिरे है और पूरा ईटा गिर के दीवार के और दीवार का पूरा दोनों साइड चरक गई, फाट गई। साहब मन ला बोले हैं यही बात ला, तो साहब मन कहीं दीपावली के बाद ना अपन कहीं ताज दीपावली नहीं हुआ साहब का काम करत है। वो नान लइका ला सुताए रहो है। हमार लइका ला काल कर होतई त हमर लइका के बाद हमर लइका दी साहब। SCCL को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला है। SCCL कोल उत्पादन में हर साल नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बनाए जा रहे इस रिकॉर्ड के पीछे स्याह सच से स्थानीय रहवासी दहशतजदा हैं। देखना होगा पीड़ितों को न्याय कब मिलता है। इधर वीर सावरकर को अंग्रेजों का सवन बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। CM भूपेश ने जहां राहुल गांधी का समर्थन किया तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। क्या कहा, देखिए रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के अकोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कागज लहराते नजर आए। ये कागज वीर सावरकर के अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल से निकले अंग्रेजों को लिखे चिट्ठी का कॉपी है। राहुल ने बताया कि सावरकर ने इस चिट्ठी में खुद को अंग्रेजों का सर्वेंट यानी नौकर कहा है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। जब वो जेल गए उसके पहले सावरकर क्रांतिकारी थे और उसके बाद जब जेल गए तो फिर वो लगातार माफी मांगने लगे और अंग्रेजों से उन्होंने वजीफा दिया। सावरकर पर CM भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी नेता भी मैदान में उतरे। वीर सावरकर देश की क्रांतिकारी में उसकी क्या भूमिका थी शायद उसको नहीं जान रही। उनको अपने इस बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए। दोहरे आजीवन कारावास की सजा पाए सावरकर को बीजेपी आजादी का नायक मानती है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि समय के साथ सावरकर बदल गए थे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए स्क्रूटनी का काम पूरा कर लिया गया है। 18 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं 21 नवंबर तक नाम वापसी का मौका भी है। भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। 39 उम्मीदवारों ने 47 फॉर्म जमा किए थे। इनमें से 18 नामांकन फॉर्म त्रुटि के कारण निरस्त कर दिए गए। नामांकन पत्रों की जांच में सर्व आदिवासी समाज को बड़ा झटका लगा है। समाज के 17 नामांकन फॉर्म निरस्त हो गए हैं। इसके अलावा NCP उम्मीदवार का पर्चा भी रद्द कर दिया गया है।
अब कांग्रेस से सावित्री मंडावी और भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम के अलावा 16 निर्दलीय समेत कुल 21 उम्मीदवार बचे हैं। आम आदमी पार्टी और JCCJ ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। तो टोटल 47 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें 39 कैंडिडेट्स थे। उसकी स्क्रूटनी भी आज कर ली गई है, जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। आरओ द्वारा 18 जो नॉमिनेशन है उनको रिजेक्ट किया गया है विभिन्न वैधानिक आधारों पर। 21 नवंबर तक नाम वापसी का मौका है। इसके बाद बचे निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी किया जाएगा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सीएम दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। ये मूसवा की हालत ऐसे होगी, बगवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूट थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूट थे और तुहिल हफ्ता थे अपना मूसका बनाए बगवल फिर मूसवा बन गई। पक्की बात है। छत्तीसगढ़िया किसान हूँ, मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऋचा जोगी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में JCCJ ने आज रायपुर में प्रदर्शन किया। वहीं गृह मंत्री के बंगले को घेराव की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते पर ही रोक दिया। रिपोर्ट देखिए। JCCJ नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर रायपुर की है। JCCJ ने ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में दर्ज FIR का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के बंगला घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। जब जोगी जी कांग्रेस में थे तो वो आदिवासी कहलाते थे, जब जोगी जी नई पार्टी का उदय कर लिया तो कैसे वो आदिवासी नहीं रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले का फैसला न्यायालय करता है। तो राजनीतिक द्वेष से कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के नेता के ऊपर में, व्यक्ति के ऊपर में बिना कोई न्यायालय का फैसला आए शायद FIR नहीं करना चाहिए। ऋचा जोगी ने मरवाही विधानसभा चुनाव के लिए किस जाति प्रमाण पत्र को पेश किया था, उस पर संतराम नेताम ने आपत्ति जताई थी और जात में जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया। सरकारी राशन वितरण प्रणाली के स्टॉक में गड़बड़ी का एक मामला सामने आया, जिस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जांच के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम के राशन स्टॉक में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसे देखते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने स्टॉक मिलान के निर्देश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। मंत्री भगत ने बताया कि 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं हो पाया है, जिसके चलते पीडीएस वितरण में देर हो रही थी। मंत्री ने स्टॉक में गड़बड़ी के लिए जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं। पिछला स्टॉक का सत्यापन, वेरिफिकेशन करा है और जिसकी जवाबदारी है, जिसकी लायबिलिटी है, उसके ऊपर उसको पूरा किया जाए। स्टॉक कमी से राशन वितरण प्रभावित न हो, इसके लिए अतिरिक्त आवंटन भी जारी किया गया है। वितरण के लायक हमारे पास स्टॉक नहीं बच रहा है। पिछला स्टॉक को घटाने से हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। सरकार गरीब तबके के लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए पीडीएस सिस्टम डेवलप किया है, लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर अधिकारी पलीता लगाने में भिड़े हैं। और जनता की सुविधाओं से जुड़ी एक और खबर, जहां कवर्धा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही हो रही है, जहां हॉस्पिटल में मरीजों के उपयोग में आने वाले लाखों के सामान को कबाड़ की तरह फेंक दिया गया है। ये तस्वीर कवर्धा जिला अस्पताल की है, जहां हॉस्पिटल में मरीजों के उपयोग में आने वाले लाखों के सामान को कबाड़ की तरफ फेंक दिया जाता है। अस्पताल की छत में सीलबंद सामान जैसे पलंग, बेड साइड टेबल, मेडिसिन ट्रॉली, लेबर टेबल, बेसिन स्टैंड, वाटर बॉयलर, फाउलर बेड, नवजात शिशुओं को रखने वाले फोटोथेरेपी यूनिट को यूं ही फेंक दिया जाता है। मीडिया में मामला उजागर होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है कि काम के सामानों को फिर से रिपेयर कर उपयोग में लाया जाएगा। काफी पुराने सामान रखे हुए हैं जो बहुत सालों से इकट्ठे हुए हैं, इसको अब राइट आपकी प्रक्रिया की जाएगी ताकि वो खाली हो जाए। पलंग है, बेड साइड लाकर है,
छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रे है, छोटे छोटे बहुत सारे और कूलर्स हैं। हाँ, ये सभी सामान खराब हो चुके हैं। अभी राइटअप की प्रक्रिया कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी कोरोना अधिकारी आए दिन रोते हैं। कवर्धा जिला अस्पताल में अंधेर गर्दी बड़े जुर्म से कम नहीं। ऐसे जुर्म करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि सरकारी संस्थानों में संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके। शराबी शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए जशपुर डीओ ने अनोखी तरकीब अपनाई है। क्या है ये तरकीब, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शराबी शिक्षकों की ये वो तस्वीर है जिससे स्कूल शिक्षा विभाग की छवि पर धब्बा लगता है, साथ ही छात्रों पर इसका बुरा असर भी पड़ता है। जशपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने शराबी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने शराब पीकर स्कूल नहीं आने का घोषणा पत्र सभी शिक्षकों को देने के निर्देश दिए हैं। नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR की चेतावनी दी है। जिला कार्यालय की ओर से बहुत ही सख्त कदम उठाए जाएंगे और साथ ही जैसे जैसे हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, हम सख्त कदम उठाते भी जा रहे हैं। शराबी शिक्षकों की हरकतों से परिजन भी परेशान हैं। शिक्षक लोग शराब पी करके स्कूल आ रहे हैं, ये रवैया सुधर नहीं रहा है और इससे बच्चों के ऊपर भी गलत असर पड़ रहा है। जिले के 14 शराबी शिक्षकों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद भी स्कूल में शराब पीकर आने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। डीओ की ये पहल क्या रंग लाती है, ये देखना होगा।